नमस्कार। मैं भानु प्रताप शुक्ला आज पुनः आप लोगों की सेवा में पंडित श्याम नारायण पांडे की काव्य खंड जौहर लेकर प्रस्तुत हूँ। बंधुओं, विशेषकर हमारी योजना ये है कि हमारे भविष्य, आज के बच्चे, आज की बेटियां जो अपने रास्ते से भटक करके दूसरी तरफ मुख कर ली है, उन लोगों को रास्ते पर लाना, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में उन लोगों को बताना है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले भविष्य अपने पूर्वजों को पहचाने। हमारे पूर्वजों की क्या छाप थी, हमारे पूर्वजों की क्या छाया थी, हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान देश के लिए दिया था, यह उनको याद रहे। इसी कड़ी में आज हमने पंडित श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित जौहर व्रत एक ऐसा व्रत था कि जब युद्ध में राजा का निधन हो जाता था, उस समय रानियां उन राजा के साथ अग्नि में प्रवेश करके अपने को आत्मदाह कर देती थी। वही जौहर व्रत था और हमारे देश की वीरांगनाएं उस जौहर व्रत में परिपूर्ण थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। कवि ने महारानी पद्मिनी के संबंध में जो व्रत महारानी पद्मिनी ने पालन किया था, उसी विषय पर चर्चा करने किया हुआ है। कवि का सारांश है कि रोज सुबह एक पथिक एक थाली को सजाकर पूजा का सामान रख करके सुबह सुबह चलता है। कवि उनसे प्रश्न करता है कि थाल सजाकर किसे पूजने, चले बात ही बतवा ले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर, कहाँ चले में चंदन अक्षत बगल दबाए मृगछाला, कहाँ चलिए सजी आरती, कहाँ चली जूही माला, ले मुंजी उपवित मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहला, मौन श्री का यह गजा किसके गल से पावन होगा, रोम कलंकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा, चले झूमते मस्ती में। तो कवि कह रहा है पथिक से कि चले झूमते मस्ती में तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। पुनः पथिक से कवि प्रश्न करता है, इधर प्रयाग में गंगा सागर, इधर तो न प्रयाग है और न गंगा सागर है, तुम इतने सवेरे पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रहे हो। इधर प्रयाग में गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। छाभा थमकर मुझे बता दो, छाभा थमकर मुझे बता दो, तुम्हें कहाँ को जाना है, मंत्र फूकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है। नंगे पैर चल पड़े पागल, नंगे पैर चल पड़े पागल, कांटों की परवाह नहीं, कितनी दूर अभी जाना है, इधर विपिन है राह नहीं। हे पथिक, कब प्रश्न करता है कि हे पथिक, इधर का जाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन डगर है। तो पथिक कवि से जवाब देता है कि मुझे जाना गंगा सागर, मुझे रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें, जहां जवानों की टोली, जहां आन परमा बहनों जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर में
जय माँ की जय जय बोली, सुंदर योनि जहाँ दे सकी। जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पग धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। जहाँ पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर नहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगशाला पर। नहीं लगी पर चिता भस्म को, पति कह रहा है कि महारानी पद्मिनी तो नहीं है, उन्होंने जौहर व्रत का धारण कर लिया, लेकिन नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का पड़ा कहीं न कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का, उस पर भी ये पूजा का सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कर ही रानी के दर्शन हित दर्पण हो। आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला, और बैठने को तब नीचे कब्बल का आसन खोला। देरी तो होगी पर प्रभु मैं तुझे जाने दूंगा, सती कथा रस पान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। शेष अगली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।